वचन में लिखा है, पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपने एकलौता पुत्र को इस जगत में भेज दिया। हालेलुया। क्योंकि हम लोग पाप में थे, हम लोग गुनाह में थे, लेकिन परमेश्वर को, जब परमेश्वर हम लोगों को देखा, हम लोग उस पाप के फंदे में फंसे थे, उस गुनाह में थे, प्रभु अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन हम लोग अभी तक, परमेश्वर तो इस जगत में आ गया, परमेश्वर ने अपने आप को उस सूली पर चढ़ा दिया, कुर्बान हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग उस परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। आराधना प्रार्थना होता है, लेकिन अब अपने आप को सभी लोग जांचेंगे कि हम सचमुच में आराधना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभी तक शैतान क्या किया है? घेरा हुआ है, उसे बांधा हुआ है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें कभी न खुले। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर जब बैठे हैं, शैतान चाहता है, हर एक के जीवन में वो काम करता है, वो चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें कभी न खुले, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारी आत्मिक आंखें खुले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। ये हमारे हाथ में है। हालेलुया। ये हमारे हाथ में है। हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन में उतारें। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को हम अपने मन में उतारें और मन की आंखों को खोलें और उन बातों को समझ सके जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के वचनों को अपने मन में उतारेंगे जो परमेश्वर हमारे मन से होकर करना चाहता है। हालेलुया। उन बातों को हम पर वो प्रकट करता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को क्या करें? देखें। हालेलुया। यीशु मसीह को हम क्या करें? उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखें। आज हर व्यक्ति अगर सचमुच में अगर परमेश्वर को अपने दिल में बसाया है, हृदय में बसाया है, तो आज हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया। आज हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, लेकिन कब? जब परमेश्वर को अपने हृदय में बसाएंगे तब। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो कोई देखेगा, जो कोई उसको देखेगा वह जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को जो कोई देखेगा वह जीवन पाएगा। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:14 का। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। ताकि हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है। लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया कि जो कोई उसको देखे वो न मरेगा। हालेलुया। मूसा ने जंगल में उस सांप को ऊंचा पर उठाया कि जो कोई उसे देखे वह न मरेगा। हालेलुया। ये वचन गिनती 21:4 में है, जो परमेश्वर मूसा को उस मिस्र देश में भेजा था इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। और जब इजराइली को छुड़ाकर मूसा लेकर के जा रहा था, वह इजराइली लोग क्या किए? उनके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। किसके ऊपर? मूसा के ऊपर, मूसा के परमेश्वर के ऊपर।
यीशु मसीह के ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे? बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि अरे हमें तो इससे अच्छा उस मिस्र देश में ही था, हमें क्यों मरने के लिए यहाँ पर ले आया है। हालेलुया। बहुत समझाने के बाद वह लोग परमेश्वर के सामने वह परमेश्वर की निंदा करते थे, मूसा की निंदा करते थे। और जब ऐसी बात हुई तो परमेश्वर ने क्या किया? एक बार एक जहरीले सांप को छोड़ दिया और जहरीले सांप ने क्या किया? जिसको डसता था वो मर जाते थे। हालेलुया। जब वो इजरायली लोग मूसा के पास आए और मूसा से कहने लगे कि मूसा, हम तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, हम लोग बच जाएं। हालेलुया। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा मूसा को, एक विषैले पीतल का सांप बना और उस खंभे पे लटका और जो उसे देखेगा वो न मरेगा। हालेलुया। यही फिर से वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जैसे उस सांप को मूसा ने उस खंभे पे लटकाया, जो देखते थे, जिसको सर्प काटता था वो देखते थे, वो नहीं मरते थे। आज जो यीशु मसीह वह जो ऊंचा पर चढ़ाया गया है, जो आज क्रूस को आप लोग देखेंगे, वो कदापि नहीं मरोगे, वो जीवन पाओगे। मनुष्य का पुत्र उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। और जो कोई उसको देखे वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य को देखकर बदल नहीं सकता है। हालेलुया। कोई मनुष्य को देखकर बदल नहीं सकता है, ना जीवन पा सकता है। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को अगर ऊंचा उठाना है, तो यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाना होगा। हालेलुया। हम वचनों में से हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है जक्कई। हालेलुया। जिसका नाम है जक्कई। कई बार हम आत्मिक पिताजी के हर बिंदु से हम लोग वचन को सुनते हैं। हालेलुया। हम लोग कई बार सुन चुके हैं इस वचन को, लेकिन हम सुनेंगे वचनों में से एक व्यक्ति है, उसका नाम है जक्कई। और जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में इच्छा हुई, हमें यीशु को देखना है। हालेलुया। किसको देखना है? मनुष्य को नहीं देखना है, हमें इस भीड़ को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? यीशु को देखना है। हालेलुया। हम वचन को निकालेंगे लूका 19 का। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक जक्कई था और वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में एक दिन विचार आया, प्रभु यीशु मसीह का वो नाम सुना, और नाम ही नहीं सुना, उसने उस दिन, जिस दिन अपने मन में विचार किया, उसी दिन परमेश्वर उस यरीहो से होकर के जाने वाला था। हालेलुया। यरीहो से होकर के प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था। और फिर से पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह व्यक्ति धनी था। हालेलुया। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी उसको किसी चीज की, लेकिन
उसने प्रभु को देखना चाहा। प्रभु को देखने के लिए अपने आप को क्या किया? नीचा किया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर यहां पर सचमुच में अगर यहां पे बहुत सी भीड़ बैठी हुई है, लेकिन हम लोग किसी के विचार को, किसी को मन को नहीं समझ पाते हैं। कोई धनी व्यक्ति है, अगर धनी व्यक्ति है, अपने आप को आज के डेट में हम लोग देखते हैं इस संसार में, अगर किसी के पास धन हो जाता है तो दूसरों को अपने आगे नहीं समझ पाता है। हालेलुया। लेकिन वह धनी व्यक्ति क्या किया? यीशु मसीह को देखने के लिए वो अपने आप को नीचा किया। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए वो क्या किया? अपने आप को नीचे किया। हालेलुया। तीसरा, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। वह जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उस भीड़ में दौड़ा। हालेलुया। जहां भीड़ थी, यीशु के पीछे चल रही थी भीड़, और वह जक्कई ने उस भीड़ के पीछे दौड़ा। लेकिन वहां पर जब जक्कई जाता है और उस भीड़ के पीछे जब जाता है, जक्कई यीशु मसीह को नहीं देख पाता है। हालेलुया। जब नहीं देख पाता है तो वह जक्कई क्या करता है? उस भीड़ से बाहर हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बताना चाहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस भीड़ का हिस्सा ना बने। हालेलुया। अगर हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो हम क्या करें? प्रभु की आराधना करें सच्चे मन से, प्रभु की महिमा करें सच्चे मन से। हालेलुया। हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं कि हम लोग घर से आते हैं और प्रभु के दास के हाथों को अपने सर पर रखवाते हैं और फिर चले जाए। नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें किसको देखना है? प्रभु को देखना है, यीशु मसीह को देखना। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस भीड़ का हिस्सा ना बने। यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह को अगर देखना है तो इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। इस भीड़ से हमें क्या करना होगा? अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जक्कई ने उस भीड़ से अलग हुआ। हालेलुया। उस भीड़ से जक्कई ने अलग हुआ, तब यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। क्योंकि जब वह जक्कई जब वहां पर गया और वहां पर भीड़ थी, जक्कई यीशु मसीह को नहीं देख पाया। जब नहीं देख पाया तो उसने क्या किया? उस भीड़ को छोड़ दिया और आगे दौड़ करके वह कहां चला गया? पेड़ पर। एक गूलर का पेड़ था, उस पेड़ पर चला गया। हालेलुया। उस पेड़ पर चला गया, और जब पेड़ पर गया तो मेरे प्रियो, सचमुच में अगर हो सकता था, अगर उस भीड़ में यीशु मसीह को अगर वो जक्कई देख लिया होता उस भीड़ में, तो हो सकता था प्रभु यीशु मसीह जक्कई से बात नहीं करता। भीड़ में अगर यीशु मसीह को देख भी लेता तो हो सकता था यीशु मसीह उस जक्कई से बात नहीं करता, क्योंकि बहुत सी भीड़ थी। लेकिन जब जक्कई ने उस पेड़ पर जाकर के चढ़ा और परमेश्वर ने वहां तक पहुंचा, तो उसने क्या किया? वो जक्कई का नाम भी लिया, और इतना ही नहीं किया, वह जक्कई के घर भी गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, सचमुच में अगर हम हृदय से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो आज प्रभु आपसे मिलेगा ही नहीं, आपके घर भी जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को आप लोग घर में ले करके जाएंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ एक जगह पर गया था। वहां सब सेवा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने 12 चेलों के साथ एक जगह पर गया था, और वहां पर सेवा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से कहा, तुम लोग उस पार चले जाओ। हालेलुया। तुम लोग उस पार चले जाओ, मैं बाद में आता हूं। हालेलुया। और वह 12 चेले लोग चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने आधी रात को उस पानी पर चल करके उस पार जा रहा था।
हालेलुया। उसे चेले लोग देख करके डर गए और चिल्लाने लगे, क्या है? ये भूत है। हालेलुया, ये भूत है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, डरो मत, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों में सिर्फ एक ने बोला, प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने के लिए कह दे, मैं आ जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा आ, और उसने पानी पर चला। हालेलुया। पतरस ने पानी पर चला। मेरे प्रियो, मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर के 12 चेले थे। वह 12 चेले परमेश्वर के दिन रात साथ में रहते थे, परमेश्वर के चमत्कार को देखे थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे, परमेश्वर के वो लोग साथ में थे। लेकिन उन 12 में से केवल पतरस ने, उसके मन में विचार आया और कहा, प्रभु मुझे पानी पर चलने के लिए आज्ञा दे। हालेलुया। और पतरस ने पानी पर चला। हालेलुया। पतरस ने पानी पर चला। वह 11 लोग वैसे रह गए, लेकिन पतरस ने क्या किया? पानी पर चढ़ा। 11 लोगों को छोड़ करके वह पतरस ने क्या किया? उस भीड़ से बाहर हो गया। हालेलुया। पतरस ने क्या किया? उस भीड़ से बाहर हुआ, तब जाकर के वह क्या किया? पानी पर चला। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह पानी पर चलने वाला था, लेकिन पतरस भी पानी पर चला। हालेलुया। हम निकालेंगे लूका 19:4 पढ़ेंगे हम। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, हालेलुया, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जक्कई ने क्या किया? परमेश्वर को, जक्कई के मन में विचार आया कि आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा, और जब भीड़ में नहीं देख सका तो वहां पर चला गया जो गूलर का पेड़ था, और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। जक्कई यीशु मसीह को अपने आप को जक्कई ने यीशु मसीह को देखने के लिए अपने आप को क्या किया? ऊंचा किया। उस समय अपने आप को ऊंचा किया, क्योंकि वह नाटा था, वह पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। वह पेड़ पर चढ़ा, अपने आप को ऊंचा कर दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह इसी मार्ग से जाएंगे तो हम परमेश्वर को देख सकेंगे। हालेलुया। लेकिन अपने आप को उस पेड़ पर चढ़ करके ऊंचा किया, लेकिन आत्मिक रूप से उसने अपने आप को, प्रभु को देखने के लिए अपने आप को नीचा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वह धनी व्यक्ति था। सचमुच में अगर वह धनी व्यक्ति अगर कोई पेड़ पर चढ़ जाता है, लोग देख करके हंसेंगे। हालेलुया। लोग देख करके हंसेंगे। वह धनी व्यक्ति है, वह कैसे वह पेड़ पर चढ़ेगा? लेकिन जक्कई को ऊंचा उठाने के लिए खुद को नीचा करना पड़ा। हालेलुया। मैं कैसे, वह धनी व्यक्ति अगर सोचता कि मैं कैसे इस पेड़ पर चढ़ूं, लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन उसका परवाह जक्कई थोड़ा भी नहीं किया। वो दौड़ करके उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह को देखने के लिए अपमान सहना पड़ेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को देखने के लिए क्या करेंगे? अपमान को सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपमान को सहा। हालेलुया। अपमान को सह करके तब आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक हम वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:43 पढ़ेंगे। वह अनादर के साथ बोया जाता है, अनादर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ जी उठता है, तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया। लिखा है कि वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया। जो अपमान के साथ बोया जाता है, वह महिमा के साथ उठाया जाएगा। परमेश्वर को ऊंचा उठने के लिए
परमेश्वर को अपमान को सहते हुए चलना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को ऊंचा उठने के लिए अपमान में से होकर जाना पड़ा। लोगों ने यीशु मसीह को मारे, लोगों ने यीशु मसीह को मारे, उसके मुंह पर थूके, घूसे मारे, लाठियों से मारे। इतना नहीं, हमारे परमेश्वर को वो लोग घसीट कर ले जाते थे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को वो लोग उस समय घसीट कर ले जाते थे। मेरे परमेश्वर का कितना अपमान हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस अपमान को सहते हुए और आज महिमावंत हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अपमान को सहा, तब महिमावंत हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को देखने के लिए आज अपमानित होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर को हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का क्या गलती थी? परमेश्वर ने अंधों को आंखें दिया, क्या गुनाह किया था? लंगड़ों को चलाया था, क्या पाप किया था? मुर्दों को जिंदा किया, क्या गलत किया था? बीमारों को चंगा किया था, क्या उसके अंदर कोई दोष था? हालेलुया। नहीं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह इस अपमान को सह करके और उस सूली पे चढ़ करके अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उसे देखे वो नहीं मरे, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर एक विधवा के लड़के को, परमेश्वर एक विधवा का लड़का मर गया था। जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होकर के जा रहा था, और जब जा रहा था और देखता है कि वह अर्थी आ रही है, और अर्थी को देखा तो प्रभु यीशु मसीह और जो एक विधवा माँ थी, विधवा माँ ने रो रही थी। हालेलुया। वह विधवा माँ ने रो रही थी। परमेश्वर ने उस मुर्दों को नहीं देखा, उस मरे हुओं को नहीं देखा, उस विधवा माँ को देखा, क्योंकि वह विधवा माँ का एक लौता पुत्र था। हालेलुया। विधवा माँ का एक लौता पुत्र था। हम इस वचन को भी निकाल लेंगे, लूका 7 का 11 से पढ़ेंगे हम। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर में गया। नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस नगर को जा रहा था, जिस रास्ते से जा रहा था परमेश्वर, उस रास्ते पे एक विधवा माँ का एक लौता बेटा वो मर गया था, और उसको अर्थी को लेकर के लोग जा रहे थे। हालेलुया। विधवा माँ ने रो रही थी, आंसू बहा रही थी, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस विधवा माँ को देखा, उस विधवा माँ के ऊपर वो तरस खाया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने बोला, परमेश्वर ने बोला रुक जाओ। वो लोग वहां पर क्या किए? रुक गए। हालेलुया। उस मरे हुओं को नहीं देखा परमेश्वर, उस मुर्दे को नहीं देखा, विधवा माँ को देखा कि एक लौता पुत्र है, वही सहारा था उसका, और वो भी आज क्या हुआ? मर गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस अर्थी को रोका, और उस अर्थी को रोक करके, और परमेश्वर ने उस अर्थी को छुआ, स्पर्श किया, और वह लड़का क्या हुआ? जीवित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपमान को सह करके उस अपने आप को उस सूली पे कुर्बान किया, तब आज प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया। आज प्रभु की महिमा हो रही है। मेरे प्रियो, आज हम सभी को परमेश्वर के लिए अपमान को सहना पड़ेगा। अपने आप को इस भीड़ के हिस्सा ना बनो, इस भीड़ से बाहर निकलो, तभी हम प्रभु को देख सकेंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारे घर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। हालेलुया।
हम यहीं से अपने वाणी को विराम देते हैं। हालेलुया।